नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, जब हमें क्रूर ग्रह परेशान करते हैं, चाहे वो शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो, तो हमारी लाइफ में अचानक क्राइसिस आना शुरू हो जाती है। तकलीफों पर तकलीफें, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, सामाजिक स्तर पर जो प्लेस है डाउन होने लग जाता है, परिवार है वो भी तकलीफ में आ जाता है, घर में बिना वजह का कलह हो जाता है, पैसे घर में टिकते नहीं है और नेगेटिव चीजें हैं। जैसे जब राहु आपको परेशान ज्यादा कर रहा होगा, जिनके भी राहु आप देखना चौथे स्थान में है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा थोड़ी ज्यादा नजर लगना, उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादातर लोग टोने टोटके करने वाले उसको मिल जाएंगे। घर के ही अंदर ऐसे व्यक्ति होंगे जो उसके ऊपर टोने टोटके कर रहे होंगे, नेगेटिव एनर्जीज को उसके ऊपर भेज रहे होंगे और नेगेटिव एनर्जी आराम से अड्डा जमा करके बैठ भी जाती है क्योंकि उसको प्लेस मिलता है। अभी जो नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों, ये आपके घर में सबसे ज्यादा वहां रहती है जहाँ एकांत स्थान हो। आप देखना, आपका घर भी बड़े बड़े बंगलोज है, आप देखते होंगे कि आप हर जगह मौजूद नहीं रह पाते हैं। एक दो कमरे ऐसे होंगे जिसका आप ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन एक दो कमरे तो जरूर ऐसे पड़े रहते होंगे जहां यूज नहिवत प्रमाण में होता है। किसी काम से आप वहां पर गए तो गए, किसी चीज को रखना उठाना है तो आप उन कमरों में गए तो गए, अदरवाइज कमरे बंद रहते हैं। अब इस अवस्थाओं में जो नेगेटिव एनर्जीज है वो ऐसी जगह पर ज्यादा रहती है। जो भी शांत पड़ा रहता है कमरा, एकांत में पड़ा रहता है, घर का वो कोना जहां पर घर का कोई व्यक्ति कभी बैठता नहीं है, खड़ा नहीं रहता है, जहां पर दिया बत्ती की, धूप बत्ती की खुशबू नहीं पहुंचती है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में इनवाइट करती है। दूसरा दोस्तों, आपके घर के बाथरूम, टॉयलेट भले वो कितने ही ज्यादा स्वच्छ रहे, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि टॉयलेट को, बाथरूम को कभी बहुत ज्यादा, कई लोगों को मैंने देखा है कि जो बहुत शौकीन होते हैं टॉयलेट को, बाथरूम को बहुत ज्यादा सजा करके रखते हैं। टॉयलेट से बाथरूम है, इनको बहुत ज्यादा कभी नहीं सजाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरा रखें और जो जरूरत की चीजें है वो वहां पर रखें, उन्हें डेकोरेट ना करें, क्योंकि इस जगह में दोस्तों नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है और आप लोग वहां मौजूद हैं, तो वो एनर्जी या तो एकांत वाले विस्तार में जाकर के बैठेगी या फिर आपके घर के टॉयलेट में, बाथरूम में सीधी चली जाती है। नेगेटिव एनर्जी जब आपके घर में दोस्तों भेजी जाती है, या तो अगर आप घर में नहीं है तो वो आपके घर में आएगी तो पूरे घर में घूमेगी। मैंने एक पहले अपने वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है दोस्तों, कभी भी आप घर से बाहर जाते हैं, कभी भी घर में जो आपका पलंग है, बेड है, उसको कभी लगा करके सजा करके ना जाएं कि बिल्कुल अच्छे से आप उसको लगा दें, तकिए वकिए लगा दें जिससे कोई आदमी उसमें आए और आराम से सो जाए। इस टाइप से आप उसको डेकोरेट ना करें। हमेशा अगर आप कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसका जो चादर है उसको यूं करके थोड़ा सा उदास दें, मतलब थोड़ा सा बिखेर दें। तकियाएं हैं वो सिरहाने से उठा करके बेड के बीच में फेंक दें, बराबर है। कुर्सियां हैं उसको थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दे या कुर्सियों के ऊपर कुर्सियां रख दे। कभी भी कुर्सी टेबल की सजा करके रख करके ना जाए, क्योंकि कितनी बार जो महिलाएं हैं उनकी हैबिट होती है कि जब भी हम बाहर से आए, एक्चुअली ये मेरे अंदर भी है कि जब हम बाहर से आए, जब हम घर से बाहर, एक्चुअली मैं भले 2-4 घंटे के लिए भी बाहर निकलूंगी किसी भी काम से, तो हमेशा कि जब वापस आए तो घर बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। घर हमेशा एकदम एक्यूरेट, हर चीज व्यवस्थित अपनी जगह पर दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो जब हम बाहर से जाकर के आते हैं और अगर 2-4 दिन के बाद आते हैं तो हमेशा महिलाओं के दिमाग में टेंशन होता है, बाहर से आएंगे थके हुए आएंगे, या अभी हम सुबह जा रहे हैं रात को आएंगे तो कौन ये सब कुछ करेगा। चलो पहले से बिल्कुल व्यवस्थित करके जाए ताकि जब हम लॉक खोले तो घर बिल्कुल सजा हुआ मिले। बहुत ही अच्छा है, घर सजा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं 2-4 दिनों के लिए, तब घर को सजा हुआ छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है और देखती है कि बहुत अच्छे से पलंग बिछा हुआ है तो उस पर वो आराम करती है, कुर्सियों पर बैठती हैं। कई जगह पर आपने सुना हो ना सुना हो, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहां पर इंसान बहुत आराम से इस चीज को महसूस करता है कि यस, वहाँ कुर्सियां पड़ी हैं और अमुक आत्माएं, अमुक आदमी, अमुक औरत वहीं पर बैठा हुआ दिखाई देता है जहाँ वो चीज पड़ी है।
आप उस चीज को हटा दो, देखना उस जीव को तकलीफ होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी हैबिट में है वहां आकर के बैठना। ऐसे जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है तो पूरे घर में, यदि आप घर खाली पड़ा है तो उसमें वो घूमेगी। आप देखना जहां पर भी निर्जन घर पड़े हैं, वर्षों के पुराने घर पड़े, थोड़े टूट फूट गए खंडहर से, कभी भी अकेले दोस्तों, खुद या अपने बच्चों को ऐसी जगह पर कभी भी अकेले ना जाए। इन जगहों पर नेगेटिव एनर्जी होती है और होती है। शमशान में नेगेटिव एनर्जी होती है और होती है। ऐसे निर्जन स्थान में जहां पर भी जो टूटे फूटे मकान पड़े हैं वर्षों से, जिसके अंदर कोई आ जा नहीं रहा है, ऐसी आत्माएं उसमें आराम से वास करती हैं। जब भी आप उसमें जाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाती हैं और आपको परेशान कर देती हैं। तो घर को हमेशा जब भी बाहर निकलते तब भी उसको थोड़ा सा मतलब कोई भी बैठक या सोने का स्थान ऐसा अच्छा ना करके जाए कि कोई आए और उसमें आराम करे, है ना। और घर के तमाम स्थानों पर थोड़ी सी फिटकरी, नमक, काली सरसों हर जगह जगह पर रख दें। और दोस्तों फिटकरी, नमक, काली सरसों शनिवार के दिन आप ले और अपने बाथरूम में, टॉयलेट में भी थोड़ा थोड़ा सा रख दें, या उसका थोड़ा थोड़ा सा पाउडर, फिटकरी का थोड़ा पाउडर, थोड़ा नमक का पाउडर, दोनों को मिक्स करें और उसको छिड़क दें। जैसे आपने रई छिड़की होगी तो शायद अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको खराब भी लगेगा, तो आप रई उसको ऐसे छिड़के नहीं, लेकिन फिटकरी और नमक का पाउडर आप थोड़ा सा बाथरूमों के अंदर, टॉयलेट्स के अंदर छिड़क दें। घर का जो निर्जन प्लेस है वहां पर आप छिड़क दें। और थोड़ी सी फिटकरी, नमक और काली सरसों, इसको लेकर के पूरे घर में घुमा करके घर के प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उबार करके शनिवार के दिन दोस्तों संध्या समय टॉयलेट में जरूर फेंक दें। और वहीं पर आप हाथ धो लें, अपने ऊपर पानी छिड़के, फिर आप बाहर आ जाएं। आपके घर में टोना टोट का असर नहीं करेगा। नेगेटिव एनर्जी को यदि आप हर शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन घर से निकालेंगे तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी आपके घर में वास नहीं करेगी। कपूर जला करके आप पूरे घर में घुमाएं, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है। और अभी तो दोस्तों कपूरदानी बहुत अच्छी आ गई है मार्केट में, जरूर लेकर के आए। और एवरीडे यदि आप, जैसे आप पीरियड्स में भी हैं तो जो घर में अकेली महिलाएं वो दिया बत्ती नहीं कर पाती हैं, कपूर नहीं जला पाती हैं, तो कपूरदानी में आप कपूर के कुछ टुकड़े डाल दें, वो आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक का जैसे मैं लेकर के आई हूँ मेरे घर में, रोज सुबह उसको चालू कर देती हूँ, पूरे घर में कपूर की खुशबू हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, सिंपल। तो चाहे तो आप कपूर को जला करके पूरे घर में घुमा सकते हैं। जो आप दीपक जलाते हैं उसमें कपूर डालें, कपूर को क्रश करके उसका पाउडर घर में छिड़क सकते हैं। कपूरदानी बाजार में अवेलेबल है, उसमें 2-4 गोटियां डाल करके घर में सुबह के समय, संध्या समय जला दें। कभी घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आपका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा ये उपाय है, जरूर करें। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों कांटेक्ट ना करें। एक चीज हमेशा नोटिस करके रखें कि कमेंट बॉक्स में मैं कभी ये नहीं लिखती हूँ कि आप हमें व्हाट्सअप करें या ये हमारा नंबर है, इस पर हम आप कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना नंबर दे दिया तो जितने फ्रॉड लोग हैं आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये फ्रॉड का नंबर है कि मेरा नंबर है, क्योंकि वो मेरा ही फोटो डाल करके अपना नंबर दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती, तो प्लीज सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।